हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपके लिए एक खसूसी पैगाम है। कहानी को गौर से सुनें और इसमें आपके लिए जो खास पैगाम है, इसे अपनी जिंदगी का उसूल बना दें। पुराने वक्तों की बात है, एक खूबसूरत गांव में आदिल नाम का एक नेक, ईमानदार और सच बोलने वाला लड़का रहता था। वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार और दियानतदार बेटा था। गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। आदिल का वालिद रहमत खां एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसकी माँ शमीम बीबी एक सादा मिजाज और मोहब्बत करने वाली खातून थी जो अपने बेटे की अच्छी तरबियत में लगी रहती। आदिल का एक दोस्त सलीम था जो अक्सर झूठ बोलता और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर गलत फायदा उठाने की कोशिश करता। गांव के कई लोग सलीम की चालाकियों की वजह से उससे नाराज थे, लेकिन वो हमेशा अपने झूठ के जाल में दूसरों को फंसाता रहता। आदिल ने कई बार सलीम को समझाने की कोशिश की। देखो सलीम, झूठ बोलने से वक्ती फायदा तो हो सकता है, मगर आखिर में सच की जीत होती है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो लोग तुम पर यकीन करना छोड़ देंगे। मगर सलीम हमेशा हंसता और कहता, आदिल, दुनिया में ईमानदारी से कोई कामयाब नहीं होता, चालाकी ही सब कुछ है। एक दिन गांव में खबर पेली कि करीबी शहर के बादशाह सुल्तान उमर को अपने महल के लिए एक नया मुहाफिज दरकार है जो ईमानदार और बहादुर हो। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी इस नौकरी के लिए आना चाहे वो दरबार में आकर अपना इम्तिहान दे। ये सुनकर सलीम बहुत खुश हुआ और सोचा, अगर मैं झूठ बोलकर बादशाह को अपनी बहादुरी के किस्से सुना दूं तो ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। दूसरी तरफ आदिल ने सोचा, अगर मैं ईमानदारी से अपना तारुफ कराऊं और अपनी सच्चाई साबित करूं तो शायद मुझे ये मौका मिल जाए। कई दिनों बाद बादशाह ने सब उम्मीदवारों को महल में बुला लिया। इम्तिहान में बादशाह ने उन सब से कहा, जो कोई भी मुझे सबसे ज्यादा सच्चा वाकया सुनाएगा मैं उसे अपना मुहाफिज बनाऊंगा। सलीम ने फौरन खड़े होकर झूठे किस्से सुनाने शुरू कर दिए। बादशाह सलामत, मैंने एक बार एक बड़े चोर को पकड़ा था। मैंने कई जंगें जीती हैं और मैं इतना बहादुर हूं कि शेर से भी लड़ सकता हूं। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई गवाही है? सलीम चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर आदिल की बारी आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई जंगजू नहीं हूं, न ही मैंने कभी किसी चोर को पकड़ा है, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूं। सच्चाई ही वो ताकत है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। बादशाह ने दोनों लड़कों को एक और इम्तिहान में डालने का फैसला किया। उसने इन दोनों को सोने की तैलियां दी और कहा, ये तैलियां ले जाओ और एक दिन बाद मुझे वापस लुटाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। सलीम ने मौका देखकर तैली में से कुछ सोने के सिक्के निकाल लिए और सोचा, बादशाह को क्या पता चलेगा, मैं झूठ बोलकर बच जाऊंगा। दूसरी तरफ आदिल ने तैली को जूं का तूं रखा और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहे गरीब रहूं मगर सच्चाई का दामन नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन दोनों लड़के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने सबसे पहले सलीम से पूछा, क्या तैली में सोना जितना दिया था उतना ही वापस है? सलीम ने झूठ बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने एक भी सिक्का नहीं निकाला। बादशाह ने मुस्कुराकर गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने सलीम की तैली को महल के खजांची के दिए गए निशान से मिलाया तो पता चला कि उसमें सिक्के कम थे। सलीम रंगे हाथों पकड़ा गया और बादशाह ने हुक्म दिया, चोरों की कोई जगह नहीं, इसे सजा दी जाए। फिर आदिल की बारी आई। बादशाह ने जब आदिल की तैली देखी तो वो जूं की तूं थी। बादशाह खुश होकर बोला, यही असली ईमानदारी है। आदिल, तुम ही मेरे महल के नए मुहाफिज होगे। आदिल की ईमानदारी की वजह से न सिर्फ उसे बादशाह का मुहाफिज बना दिया गया, बल्कि बादशाह ने उसे इनाम में सोने के सिक्के और कुछ जमीन भी दी। पूरा गांव खुश था कि आदिल की सच्चाई की जीत हुई। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वो आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, मगर आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। सच बोलने वाले लोग दुनिया में भी इज्जत पाते हैं और आखिरत में भी सरखुरू होते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए
कि सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है, झूठ बोलने वाला एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी खूबी है। बच्चों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंह संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।